सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना नियंत्रण प्रबंधन की समीक्षा। उज्जैन संभाग में कोरोना स्थिति की ली जानकारी। ब्लैक फंगस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हुई सख्त। सरकार ने गठित की टास्क फोर्स टीम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस पर फोकस करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों में आई तेजी। ब्लैक फंगस के मामले के बीच डब्ल्यूएचओ ने एमपी को दिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा अस्पतालों में भेजे जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना काल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की मदद। महाकाल नगरी में दिए 1000 ऑक्सीजन फ्लो मीटर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज बुलेटिन में रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन संभाग में कोरोना नियंत्रण प्रबंधन की समीक्षा की है। बता दें कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार अथक प्रयास कर रही है और कोरोना संक्रमण के चलते शिवराज सरकार लगातार जनता की मदद करने के लिए योजनाएं बना रही है। वहीं सरकार और प्रशासन के प्रयास प्रदेश में रंग बिला रहे हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे अब थमने लगी है। रोजाना सामने आ रहे मरीजों के आंकड़ों की संख्या भी घट रही है। बात करें मंगलवार की आंकड़ों की तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 5412 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11358 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1% है और साप्ताहिक पॉजिटिविटी 11% है। केवल 4 जिलों में 200 से अधिक और 10 जिलों में 100 से अधिक प्रकरण सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद से सीएम भूपेश बघेल ने भी सभी उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा का परिणाम आज घोषित हुआ है। परीक्षा में उत्तीर्ण सभी 100% परीक्षार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। वहीं कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए बालाघाट में जिला प्रशासन ने 31 मई तक जनता कर्फ्यू की घोषणा कर रखी है। वहीं इसके तहत बनाए गए नियमों को तोड़ने वालों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि नियमों के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर किराना, सब्जी और फल विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क का उपयोग कर सामान बेचने की अनुमति मिली है। लेकिन कुछ किराना और अन्य प्रकार के व्यवसायी निर्धारित समय के बाद भी नियम विरुद्ध दुकानें खोलकर व्यापार करते नजर आ रहे थे, जिसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंची। तो वहीं शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर दीपक आर्या, एसपी अभिषेक तिवारी, राजस्व और नगरपालिका के अमले के साथ स्थानीय गुजरी बाजार में खुली दुकानों पर सीलबंदी करते नजर आए। ये क्योंकि लॉकडाउन की अवधि अभी बढ़ी है और संभावनाएं थी, कुछ शिकायतें भी आ रही हैं, कुछ लोग दुकान खोल के अपना व्यापार कर रहे हैं और भीड़ एकत्रित हो रही है। इसी संदर्भ में आज ये निरीक्षण हम लोगों ने किया और अभी तो स्थिति सामान्य है, दुकानें नहीं खुली हैं। यदि जो भी दुकान खोलेगा और दुकान खोल करके विक्रय करेगा, भीड़ लगेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात बस अगले 15 दिन की और है। 31 मई तक आप लोग सहयोग करें। जैसे ही हम लोग चैन को तोड़ पाएंगे, ये सब वैसे ही फिर लॉकडाउन खुलेगा और नॉर्मल से आते से ही आपको सबको दुकान खोलने की, व्यापार की अनुमति दी जाएगी। मेरा सभी से अपील है, कृपया घरों में रहें। अगले 10-15 दिन की बात और यदि 10-15 दिन और आपने सहयोग किया तो अपने जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त कर पाएंगे। सर, सुबह पूरा मार्केट खुला रहता है, मैंने फोटो भी खींचा, सभी दुकानें खुली। ये ऐसे उसी समय शिकायत हमारे पास भी आई थी, इसी कारण से हम लोग आए। लेकिन हमें अब कल जो है उस समय भी आकर के 11 बजे के आसपास भी एक बार निरीक्षण करेंगे और यदि होगा तो कार्रवाई कीजिए। तो सर, इस पर रोक लगाने के लिए कुछ प्रयास किए? अभी लगातार जैसे कि अपना कोरोना कर्फ्यू का भी समय है, तो ट्रैफिक बहुत ही कम है। लगातार हमारे जो ट्रैफिक का बल है, पुलिस का बल है,
तो वाहनों की गति को नियंत्रण करने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और सभी को निर्देशित भी किया गया है कि उनकी एंट्री और एग्जिट के समय खासकर जो रिहायशी इलाका है उसमें उनकी जो स्पीड है उस पर नियंत्रण। मध्य प्रदेश में अब कोरोना के केस घटने लगे हैं, लेकिन अब ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। अब तक 573 मरीज मिल चुके हैं और 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंजेक्शन की भी कमी है। कोरोना संक्रमण के बाद सरकार अब ब्लैक फंगस पर फोकस भी कर रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए टास्क फोर्स टीम का गठन किया है। इससे सरकार के 2 मंत्री भी शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए टास्क फोर्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। टास्क फोर्स में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मंत्री विश्वास सारंग सहित एसीएस एसपी दुबे और हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक लोकेंद्र दवे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस की प्राथमिक अवस्था में ही पहचान कर हर मरीज का उपचार करें। इस कार्य को जन आंदोलन का रूप दिया जाए और हर जिले में इसकी जांच की व्यवस्था भी हो। इस कार्य में निजी डॉक्टरों का भी पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 573 मरीज मिल चुके हैं। इसकी रोकथाम और उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि ब्लैक फंगस के एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए मारामारी भी मच गई है। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 5 मेडिकल कॉलेज इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में इसका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि ब्लैक फंगस की जांच के लिए जिलों में निःशुल्क नेजल एंडोस्कोपी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी इसकी निःशुल्क जांच के लिए डेस्क बनाई गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगाएं। ब्रेक के बाद रुक करेंगे आगे की अहम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस अब घट रहे हैं, लेकिन अब ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 573 मरीज मिल चुके हैं और 71 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बाद सरकार अब ब्लैक फंगस पर फोकस कर रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए टास्क फोर्स टीम का गठन किया है। इसमें सरकार के 2 मंत्री भी शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए टास्क फोर्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। टास्क फोर्स में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मंत्री विश्वास सारंग समेत एसीएस एसपी दुबे और हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक लोकेंद्र दवे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस की प्राथमिक अवस्था में ही पहचान कर हर मरीज का उपचार किया जाए। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना की और ब्लैक फंगस की दोनों की समीक्षा और जैसी उनकी चिंता है और चिंता के परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं।
आज प्रदेश में नए संक्रमित 4,512 और ठीक होकर लगभग 11,358 लोग घर गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब 7.8 हो गई है और टेस्ट भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 69,454 मतलब लगभग 70,000 के लगभग टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारी रिकवरी रेट 88-89%। इसी तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने ब्लैक फंगस को काफी गंभीरता से लिया और एक टास्क फोर्स का गठन मध्य प्रदेश के अंदर किया। इसमें हमारे दोनों स्वास्थ्य के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी रहेंगे। ACS महोदय सुलेमान साहब रहेंगे। हमारे बाहर से जो SP दुबे डॉक्टर हैं और द्विवेदी जो डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टरों को मुख्यमंत्री जी ने सभी मेडिकल कॉलेज को भी इसमें जोड़ने का, लोकेंद्र दवे और मेडिकल कॉलेज और अलग अलग ENT के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको जोड़कर ब्लैक फंगस को प्राथमिकता से लेने का कहा है। उन्होंने कहा है कि इसका विभाजन भी अलग अलग प्रकार से किया जाए। गांव के लोग, शहर के लोग जो भर्ती थे वो लोग, उम्र की सीमा क्या है, इन सबका भी सर्वे एक साथ चलता रहे, इन लोगों को इलाज की दिक्कत ना आए। वहीं मध्य प्रदेश के लिए WHO ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। बता दें कि MP के भोपाल में पहुंचे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कोविड को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और MP में अब तक 573 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों तक नेजल एंडोस्कोपी का अभियान भी चलाया जाएगा। प्राइवेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स के साथ मिलकर ब्लैक फंगस के मरीजों को मुफ्त इलाज दिलाने की भी कोशिश की जाएगी। हमें 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं जिन्हें हम प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजेंगे। मैं WHO को बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके सौजन्य से पूरे देश में 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग राज्यों के लिए मिले हैं। निश्चित रूप से कोरोना के इस काल में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के उपचार के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मैं WHO को बहुत धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमें वो सहयोग करते रहेंगे। लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए काम कर रही है। हमें इस बात का संतोष है कि लगातार हमारा पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, सरकार की नीतियों से और जनता के आत्मानुशासन से हम लगातार मध्य प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में सफल रहे हैं। कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान लगातार नीचे आता जा रहा है देश में। कल प्रधानमंत्री जी ने भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾइन ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर।
ब्रेक के बाद रुख अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राहत देने के लिए नए नियम तैयार हो गए हैं। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जल कल्याण योजना का आदेश श्रम विभाग ने जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किए गए हैं कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और ये योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान ही कोरोना से मृत्यु होने पर अनाथ आश्रितों को योजना का लाभ मिलेगा। श्रम विभाग के आदेश के मुताबिक कोविड से माता पिता या अभिभावक की मौत होने पर अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण की योजना का लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त या नगर पालिका या फिर नगर परिषद के सीएमओ और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ को आवेदन करना होगा। इसके बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति इसे मंजूर करेगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार पात्रता न होते हुए भी हर महीने राशन और पहले से ही पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। इसका लाभ 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से मृत लोगों के आश्रित बच्चों को मिल सकेगा। योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। आवेदन के साथ बर्थ सर्टिफिकेट, कोरोना से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु का मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं कोटा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी के पेट में अब ट्यूमर है, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। इसके लिए जल्द ही मेदांता में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ये जानकारी उनके पुत्र अमित जोगी ने ट्विटर के माध्यम से दी है कि उनकी मां को कोटा की विधायिका डॉक्टर रेणु जोगी के पेट में ट्यूमर बताया गया है। मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित निजी अस्पताल में पूरे दिन उनका चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया था। परीक्षण के दौरान इस बात की जानकारी मिली है कि उनके पेट में ट्यूमर है और फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो बिगड़ती नजर आ रही है। चिकित्सकों ने रायपुर के बजाय मेदांता और अन्य जगह ले जाने की सलाह अमित और उनकी मां डॉक्टर रेणु जोगी को दी है। जोगी परिवार से जुड़े नजदीकी सूत्रों की माने तो मंगलवार को शाम के बाद अमित ने वेल्लोर के अलावा मेदांता और अन्य निजी अस्पतालों के चिकित्सकों से चर्चा की है, जिसके बाद आज उन्हें मेदांता ले जाया गया है और वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी में प्रभारी मंत्री की पत्नी के ड्राइवर का नाम आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है कि मंत्री का परिवार इंजेक्शन बेच रहा है। उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। वहीं मंत्री सिलावट का कहना है कि गोविंद ट्रैवल एजेंसी का ड्राइवर है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उसने ये इंजेक्शन कहां से लिए हैं, ये जांच का विषय है। पुलिस निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि ये इंदौर के लिए बड़ी शर्म की बात है। 10 से 12 दिन पहले मैंने आरोप लगाया था कि प्रभारी मंत्री जी के परिवार द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। परसों रात को विजयनगर चौराहे से पुनीत अग्रवाल पकड़ा गया है। उसने बताया कि तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर के साथ वो गाड़ी चलाते हैं। वो लगातार उसी से इंजेक्शन लेकर बेच रहा है। इससे प्रूफ होता है कि इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। इंजेक्शन ब्लैक करने के मामले में एक नगर सैनिक और विजयनगर थाने के सिपाही को निलंबित भी कर दिया गया है। विजय थाने में पकड़ाए गए डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया के ड्राइवर पुनीत अग्रवाल के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान ये वीडियो वायरल हुआ था। वहीं इस मामले पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। संजय शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पकड़े जाने वालों पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहां सीएम की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है। देखिए, इंदौर के लिए बड़ी शर्म की बात है। आज से 10-12 दिन पहले मैंने आरोप लगाया था कि भाई मंत्री जी के परिवार द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। वो बात अभी साबित हो चुकी है। कल परसों विजयनगर चौराहे पे अग्रवाल जी पकड़ाया। उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई तुलसी सिलावट जी की पत्नी जी के ड्राइवर के साथ में गाड़ी चलाता हूँ और उससे इंजेक्शन लाता हूँ और लगातार मैं उससे ले लेके बेचता हूँ। उससे प्रूफ होता है कि तुलसी सिलावट जी के मंत्री जी के परिवार से ये इंजेक्शन दिखे गए और मैं इसके पहले भी और आज भी आरोप लगा रहा हूँ, ये सिद्ध हो गया। अब मैं आदरणीय हमारे छोटे भाई चिंटू भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि अब ये अग्रवाल जी पे कितने करोड़ का मानहानि के दावा पेश करेंगे, क्योंकि जनता के द्वारा जो इंजेक्शन आम जनता को मिलना चाहिए, जो सरकार द्वारा फ्री आप लोगों को मिल रहा है और आप लोगों ने पैसे मिलेंगे हजारों लाखों करोड़ों में कमाए। तो अब मैं चिंटू भाई से निवेदन करूंगा कि अग्रवाल जी पे कितने करोड़ का मानहानि दावा पेश कर रहा है, मेरे पे पेश करा, मैं उसका तो जवाब दूंगा ही दूंगा। परंतु ये घटना होने के बाद अब मुझे लगता है कि जो सदर बाजार के टीआई हैं आदरणीय, उसी को उनको भी 2 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे परसों के दिन क्राइसिस कमेटी के मेंबर आदरणीय रियाज शेख
इस कमेटी का आरोपी टीआई ने बनाया था सदा विहार ने, उनको कल की तारीख में सस्पेंड कर दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वहीं भोपाल के बाद अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी सौर ऊर्जा से रोशन होगा। यहां प्लेटफार्मों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 0.8 किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये काम रेलवे नोडल एजेंसी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और डेवलपर कंपनी बंसल पाथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड मिलकर कर रही है। भोपाल स्टेशन पर पहले ही सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। रेलवे बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर करने की कवायद से जुटा है। सभी स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा की जा रही है। हबीबगंज स्टेशन पर यह काम पहले ही शुरू होना था, लेकिन स्टेशन को पुनर्विकसित करने का काम चल रहा था। इस वजह से प्लेटफॉर्म के शेडों को नए सिरे से डिजाइन कर बनाया गया है। इस वजह से पूर्व में पैनल नहीं लगाए गए थे। शेडो का काम पूरा हो गया है और अब इन पर पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में रहा तो अगले 6 महीने में सौर ऊर्जा से बिजली पैदा होने लगेगी। स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधा वाला भी बनाया जा रहा है। काम अंतिम चरणों में चल रहा है। जब पूरा स्टेशन एक साथ चालू होगा तो बिजली की खपत अधिक होगी। अभी ये बिजली कोयला और हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्रों से आ रही है। रेलवे कोयला आधारित बिजली का उपयोग कम करने के लिए सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर रहा है। इसी संबंध में डेवलपर कंपनी बंसल पाथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अबू आशिफ ने बताया कि हमारे पास 5 प्लेटफॉर्म है। नई डिजाइन के शेड लगाने के बाद उन पर जगह अधिक है, इसलिए अधिक से अधिक पैनल लगाए जाएंगे ताकि जरूरत की बिजली पैदा की जा सके। वहीं मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान ताउते के असर से पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को प्रदेश के 30 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। वहीं बुधवार को भी नॉर्थ एमपी में गरज चमक और तेज बारिश के साथ तेज हवाओं के साथ भी बारिश और राजधानी समेत बाकी प्रदेश में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि ताउते तूफान राजस्थान पहुंच गया है, इससे लगातार नमी आ रही है। वहीं राजस्थान में आज बुधवार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है। दोनों के टकराने से अगले 2 दिन प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। शाह ने बताया कि नॉर्थ एमपी, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना उन्होंने जताई है। भोपाल समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। पीके शाह ने बताया कि 20 मई तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 21 और 22 मई को आसमान के साफ होने के साथ साथ तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं कारोबारियों की ओर से लगातार आ रही मांगों के कारण जिला प्रशासन ने शोरूम खोलने के लिए भी अनुमति दे दी है। यह कारोबार 5 बजे तक जारी रहेगा। शर्तों के अधीन प्रशासन ने स्टैंड एलोन शोरूम के संचालन की अनुमति दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जो शर्त निर्धारित की गई है उसमें शोरूम का संचालन रविवार को छोड़कर अन्य दिनों पर शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। लेकिन उपरोक्त आदेश की कंडिका 7 के अधिक स्थापित बाजारों में सम विषम नियमानुसार क्रम का पालन अनिवार्य होगा। शोरूम परिसर में निःशुल्क वितरण और विक्रय के लिए मास्क और शोरूम में कार्यरत कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और लोगों में जागरूकता के लिए शोरूम परिसर में पोस्टर या बैनर लगाना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्त अनुसार शोरूम में कार्यरत सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच और कोविड-19 वैक्सीनेशन भी करवाना जरूरी होगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अटल ज्योति योजना के नाम पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की योजना लागू की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शासन की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खोखली साबित हो रही है। रीवा जिले में इन दिनों शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौली से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं और बिजली विभाग के आला अधिकारी आराम फरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह तक धरने पर ही बैठे रहे हैं और लेकिन बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने नगरवासी और ग्रामीण को फोन करके जवाब नहीं दिया है। सबसे बड़ी विद्युत की है। कल दिन भर लाइट नहीं थी। कल तो मान लिया कि चलिए पानी गिरा है। किसी तरह रात को 12 बजे लाइट आई है घुरेटा में। 12 बजे घुरेटा में लाइट आई। इसके बाद आज सुबह से लगातार 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। 1 घंटे के लिए आती थी, फिर आधे घंटे के बाद चली जाती थी और आज तो 3 बजे के बाद से लगातार विद्युत आपूर्ति पूरी तरह घुरेटे पूरे ग्राम की बंद है और ग्रामवासी परेशान है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इससे परेशान होकर एई को फोन
वहीं मध्य प्रदेश में एंटी कोरोना वैक्सीन लगवाने के नाम पर भी ठग गिरोह सक्रिय हो गए हैं। वो वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठग रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर ध्यान दिया है। उन्होंने ऐसे मामलों की जल्द जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए एक नकली स्लॉट का मामला भी सामने आया है। उन्होंने इस संबंध में तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। बैतूल में ऐसे संगठित गिरोह इस काम में उतर आए हैं जो वैक्सीनेशन के स्लॉट खुलते ही सारे स्लॉट बुक कर लेते हैं। इस काम के लिए आरोपियों ने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए हैं। अब ये हर स्लॉट की बुकिंग के एवज में लोगों से 800 से 1000 रुपए तक वसूल रहे हैं। कल शाम को मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कुछ लोगों ने 18 टू 44 इयर्स के जो कोविड वैक्सीनेशन होते हैं उन बेनिफिशरीज के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसमें वो लोग ये बता रहे थे कि वैक्सीन स्लॉट्स अवेलेबल, मतलब उनका कहना था कि आप जो है वैक्सीन स्लॉट अवेलेबल करवाएंगे, उसके लिए 800 रुपये शायद लग रहे थे, ऐसा उसमें लिखा था। वो जब मुझे मिला तो फिर मैंने अपने सीनियर्स लोगों से बातचीत की, स्टेट में बातचीत की और प्रशासकीय अधिकारियों से बातचीत की। तो मुझे सीओ जिला पंचायत से बातचीत हुई मेरी, और मेरे स्टेट के जो है हमारे आईटी प्रमुख हैं उनसे बातचीत हुई। उनकी बातचीत के आधार पर मैंने आज एसपी मैडम को और गंज थाना में इन लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी है। ये कल की दिनांक में डॉक्टर अरविंद भट्ट द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिला अस्पताल से कि ऐसा वैक्सीन स्लॉट्स के अवेलेबल के नाम से एक ग्रुप है जिस पर स्लॉट बेचे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।